जो लोग डायबिटिक हैं या प्री डायबिटिक हैं उनके लिए इट इज़ बेनिफिशियल टू हैव फास्टिंग। जब लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं तो वो सोचती हैं कि मैं रोज़ा रखूँ या नहीं, कहीं बच्चे को पानी की कमी तो नहीं हो जाएगी। लेकिन इसमें फ़ायदा ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्या लैक्टेटिंग फीमेल्स रोज़ा रख सकती हैं? तो मैं ये एडवाइस करूँगी कि जब तक कि आप रख सकती हैं आप बिल्कुल रखें रोज़ा। फास्टिंग जो है वो हेल्प करती है बहुत सारे डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेसेस में। अल्जाइमर्स डिसीज़ है, पार्किंसंस डिसीज़ है, इसके लिए भी फास्टिंग बहुत बेनिफिशियल है। आप फास्ट करते हैं तो इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है। फास्ट करते हैं तब PCOS बिल्कुल रिड्यूस हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। रमज़ान के मुबारक महीने में दाखिल हो रहे हैं, तो अब मैं आज कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगी आपसे इस वीडियो में कि इसके रमज़ान के क्या फ़वाइद हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए, फीमेल्स के लिए, लैक्टेटिंग फीमेल्स के लिए, चिल्ड्रन के लिए और अडल्ट्स के लिए। वैसे तो रमज़ान एक ऐसा महीना है जहाँ पर हमें स्पिरिचुअलिटी को कनेक्ट करना है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ओ ए लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह से पहले की कौमों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम तक़वा इख्तियार कर सको। तो ये जो कनेक्शन है अल्लाह ताला से, ये मजबूत करने के लिए रमज़ान का मुबारक महीना आ रहा है और इसमें हम लोग रोज़े रखेंगे, इबादत करेंगे, क़ियामुल लैल करेंगे और लैलतुल क़द्र को तलाश करने की कोशिश करेंगे। ये सब तो हुई स्पिरिचुअलिटी की बातें, लेकिन इसके फ़िज़िकल बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। इसके फिजिकल बेनिफिट्स ये है कि जब आप रोज़ा रखते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर सर्टेन काइंड ऑफ चेंजेस होते हैं। ये चेंजेस कैसे होते हैं? सबसे पहले मैं इसकी फिजियोलॉजी डिस्कस करूँगी कि ये जो चेंजेस हैं आपकी बॉडी के अंदर, ये एक्चुअली जब आप फास्ट करते हैं और रोज़ा रखते हैं तो इसमें आप ना खाना खाते हैं ना पानी पीते हैं, तो आपकी जो बॉडी की इनटेक है वो बिल्कुल कम हो जाती है। यानी कि फ्रॉम सुहूर टू इफ्तार, यानी जब आप सहर करते हैं बिफोर डॉन और अंटिल डस्ट आप कुछ भी नहीं खाते पीते, तो इस दौरान आपकी बॉडी जो है उसका मेटाबॉलिज्म रेगुलेट होना शुरू होता है। अभी मेटाबॉलिज्म किस तरह से रेगुलेट होता है? ये मेटाबॉलिज्म जो है ये हमारी बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड ग्लूकोज है, यानी कि बॉडी के फैट हो गए, प्रोटीन हो गए, ग्लूकोज हो गए, ये बॉडी हमारी यूज़ करना शुरू कर दी क्योंकि उसको बाहर से कोई इनटेक नहीं मिल रही है। इससे होता ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज के स्टोर है, जैसे कि लिवर हो गया, मसल हो गया, किडनी, इसके अंदर के लिवर के अंदर के स्टोर वो जो मूव होते हैं ब्लड के अंदर, देन बॉडी के अंदर, वो सब कुछ चेंजेस हमारी बॉडी में आते हैं। इससे फ़ायदा ये है कि इंसुलिन जो कि हमारा मेन हार्मोन है ग्लूकोज को रेगुलेट करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है और बहुत सारे डायबिटिक्स में इंसुलिन लेना पड़ता है बाहर से और ऐसे सब मसले होते हैं, टैबलेट्स चालू करना पड़ती हैं, तो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल टू देम, स्पेशली द लेडीज हु आर हैविंग इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। इनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है रोज़ा रखना। पहले ऐसा मिथ था कि रोज़ा रखने से जो है सो शुगर की बहुत प्रॉब्लम होती है, डीरेंज लेवल्स हो जाते हैं, बल्कि आज ये स्टडीज़ बताती हैं कि जो लोग डायबिटिक हैं या प्री डायबिटिक हैं उनके लिए इट इज़ बेनिफिशियल टू हैव फास्टिंग। ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल होता है उसको ऐड करने के लिए इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ने की वजह से आपके जो ग्लूकोज लेवल है वो बहुत स्टेबल हो जाते हैं, मेंटेन रहते हैं। ये रोज़े का बेनिफिट है, मेन बेनिफिट। अब दूसरे बेनिफिट्स क्या हैं? एक तो पहले जब लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं तो वो सोचती हैं कि मैं रोज़ा रखूँ या नहीं, कहीं बच्चे को पानी की कमी तो नहीं हो जाएगी। ये ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आपकी बॉडी वेल हाइड्रेटेड है, आप अच्छे फ्रूट्स, फाइबर्स और न्यूट्रिटिव एनर्जी डेंस फूड खा रही हैं और आपकी बॉडी स्टेबल है, तो आप बिल्कुल रोज़ा रख सकते हैं। नेक्स्ट थिंग ये है, क्या लैक्टेटिंग फीमेल्स रोज़ा रख सकती हैं? तो मैं ये एडवाइस करूँगी कि जब तक कि आप रख सकती हैं आप बिल्कुल रखें रोज़ा, क्योंकि जब तक आपकी बॉडी आपका साथ दे रही है तो इट इज़ बिटवीन यू एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला, उसका अजर अल्लाह ताला खुद देने वाले हैं। तो लैक्टेटिंग फीमेल्स जो हैं तो वो बिल्कुल रोज़ा रख सकती हैं। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने सहूलत दी है आप लोगों को, फीमेल्स को, ख़ासतौर पे जो प्रेग्नेंट है या लैक्टेटिंग है या जो फिर मुसाफिर हैं, उनके लिए अल्लाह ताला ने ये रखा है कि वो रोज़े को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि जब तक आप रख सकते हैं तो इसे रखें बिल्कुल, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल एंड हेल्पफुल फॉर यू। नेक्स्ट थिंग ये है कि बच्चों के अंदर जो है, जो रोज़ा रखते हैं तो उनके अंदर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा अच्छे से सिक्रीट होता है एंड इट हेल्प्स टू ग्रो फास्टर इन चिल्ड्रन।
क्योंकि आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं जब आप रोज़ा रहते हैं तो वो जल्दी जल्दी डिवाइड होना शुरू करते हैं, और जब वो जल्दी जल्दी डिवाइड होंगे तो ग्रोथ में भी फ़ायदा होगा। फास्टिंग जो है वो हेल्प करती है बहुत सारे डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेसेस में। आपकी बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोटीन्स हैं या कोई इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज हैं या इन्फ्लेमेशंस है वो फास्टिंग से कम होते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। और ये भी है कि ब्रेन डिजेनरेटिव चेंजेस जो है वो फास्टिंग से थोड़े से डिक्रीज होते हैं, यानी कि जो अल्जाइमर्स डिसीज़ है, पार्किंसंस डिसीज़ है, इसके लिए भी फास्टिंग बहुत बेनिफिशियल है। कि अगर आप साल में मखसूस दिन रोज़े रखते हैं तो इससे आपकी जो ब्रेन के अंदर के जो सेल्स हैं, पलीर हैं, वो डैमेज कम होते हैं। जब आप रोज़ा रहते हैं तो आप जो एक्सेसिव कैलोरी इनटेक है या एक्सेसिव वाटर इनटेक है, इससे आप बचे रहते हैं। उससे आपकी वेट रिडक्शन में फ़ायदा होता है। अब स्पेशली वेट रिडक्शन का जो इशू है, नाउअडेज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे PCOS के केसेस आ रहे हैं। PCOS डिसीज़ है फीमेल के अंदर, जिसके अंदर की रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है और आपके जो अंडे हैं वो अच्छे से नहीं बढ़ते बॉडी के अंदर। तो जब आप फास्ट करते हैं तो इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है। इट इज़ मेन कॉज ऑफ PCOS, यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो मेन कॉज ऑफ PCOS है। तो जब आप फास्ट करते हैं तब PCOS बिल्कुल रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि वेट लॉस होता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है। उससे फ़ायदा ये होता है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रिप्रोड्यूस करने में बहुत आसानी होती है, आपके एग्स बहुत अच्छे बनते हैं। इन फ़ायदों के अलावा हो सकता है कि और भी कई फ़वायद हो जो कि डिस्कवर नहीं हुए हैं। हम रूहानी तरफ भी जाएंगे, अल्लाह ताला से माफ़ी तलब करेंगे। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाह ताला आप माफ़ करने को पसंद करते हैं, बेशक आप माफ़ करते हैं तो हमें माफ़ कर दीजिए। क्योंकि ये कोर ऑफ रमज़ान है, ये थीम ऑफ रमज़ान है कि हम अपने तमाम जो गुनाह पहले से लेकर आ रहे हैं पिछले साल के, अल्लाह ताला हम सब की तमाम की माफ़ी फरमाएं, हम तमाम की इबादत को कबूल फरमाएं। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।